गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन। कौन है माँ तारा देवी, कब और कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक कथाविद देविका में। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम करेंगे माँ तारा देवी की कथा का श्रवण, जो न केवल भय से रक्षा करती है बल्कि साधक को अमोघ शक्ति देती है। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती है और उन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णतः प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। उनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वत। माँ तारा नव विद्याओं में द्वितीय स्थान पर विराजमान है। उनका स्वरूप गहरे नीले रंग का है, जो अंतरिक्ष और रहस्य का प्रतीक है। माँ तारा को उद्धारिणी, मृत्युनाशिनी और भयहरिणी कहा जाता है। जो साधक सच्चे मन से उनकी साधना करता है, उसे दुर्घटनाओं, असाध्य रोगों और शत्रु भय और आत्मिक भय से मुक्ति मिलती है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलाना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाल काली ने नील वर्ग धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि ताराष्टमी कहलाई जाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि यदि कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथ में खड्ग, नरमुंड, वार और अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण के वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। उसी स्वरूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी। उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। चलिए अब जानते हैं कि दूसरे दिन हमें कैसे, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, अर्थात पूजा विधि। नीले वस्त्र धारण करें, माँ तारा की तस्वीर या यंत्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें नीले पुष्प, नारियल, गुड़ और चावल चढ़ाएं। नीचे दिया गया बीज मंत्र जप करें, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे हमें क्या फायदा होगा? शत्रु भय समाप्त होगा, मृत्यु या दुर्घटना से रक्षा होगी, मानसिक रोग या आत्मिक डर से नाश, आत्मज्ञान की प्राप्ति, असंभव लगने वाले कार्य भी पूरे होंगे। माता की स्तुति करें, तारा चालीसा, तारा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। रात्रि में ध्यान करें, विशेष फल प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखे जय माँ तारा और ऐसे ही दिव्य अनुभवों के लिए सब्सक्राइब करें धार्मिक कथाविद देविका को। कल मिलेंगे डे 3 की कथा में। माँ
त्रिपुर सुंदरी की रहस्यमय लीलाओं के साथ। राधे राधे।